जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जिसकी मज़ेदार क्लास। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दें ताकि आपके जो भाई बहन रिश्तेदार या फ्रेंड जो भी होमगार्ड या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके कुछ परीक्षा में फंसने के चांसेस रहते हैं। चलिए हम क्लास को फटाफट देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 2 अक्टूबर 1950 को? कब लागू हुआ था बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, जब आप लोग इंटर हाई स्कूल में रहे होंगे तब ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ए नंबर आपका सही हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, यमुना होगी, या ब्रह्मपुत्र होगी, या गंगा होगी, या गोदावरी होगी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी होगी बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है गंगा। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई इतनी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। ये पूछ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? बताइए, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है? बताइए, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, या डॉक्टर होमी जे भाभा को कहा जाता है, या सीवी रमन को कहा जाता है, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई जो हैं वो अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप लोग क्वेश्चन पहले गौर से पढ़ लिया करें ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो अफ्रीका होगा, या एशिया होगा, या यूरोप होगा, या ऑस्ट्रेलिया होगा? बताइए कौन सा होगा? तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाता है एशिया। ठीक है, एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया हमारे भारत में ही आता है। ठीक है, एशिया जो है वो हमारे भारत में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, 6 भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? बताइए। तो ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा, तो इसका कमेंट में हमको आंसर देना। ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, उसका आंसर हमें। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है? CO2 है, या H2O है, या O2 है, या H2SO4 है? बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है H2O। ठीक है, ये हमारा पानी का रासायनिक सूत्र है। और आप लोगों को हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है उसका आप लोग हमें कमेंट में आंसर देना। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, 1885 में हुई थी, या 1905 में हुई थी, या 1947 में हुई थी, या 1857 में हुई थी? किस सन में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 1885। इस सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
9 पूछ रहा है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, बताइए। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है, बताइए। सूर्य होगा या मंगल होगा या चंद्रमा होगा या शुक्र होगा, बताइए। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा होगा, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है चंद्रमा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो यार क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। इससे हम भी मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हमारा मन लगता है जब लाइक आते हैं और सब्सक्राइबर भी आते हैं तो हमारा मन लगता है वीडियो बनाने में। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है जनगण मन के रचयिता बताइए। जनगण मन के रचयिता जो हैं वो कौन से हैं, तो इसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता है। टैगोर इनको अंग्रेज कहते थे, इनका ठाकुर ही नाम था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, बताइए। भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्य है वो कौन सा है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश होगा या मध्य प्रदेश होगा या राजस्थान होगा या महाराष्ट्र होगा, बताइए। बताइए आप लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर पता हो वो भाई आप लोग कमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, बताइए कौन से हैं संविधान सभा के अध्यक्ष, बताइए। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, तो इसमें आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं होंगे, इन्होंने संविधान लिखा तो है लेकिन अध्यक्ष नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो सही हो जाते हैं। बी नंबर आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ठीक है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किस वर्ष अपनाया गया, बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किस वर्ष अपनाया गया था, बताइए। तो 1947 में अपनाया गया या 1950 में अपनाया गया था या 49 में अपनाया गया था या 1952 में अपनाया गया था, बताइए। संविधान जो है वो किस वर्ष अपनाया गया था, सॉरी यार गलती हो जाती है, राष्ट्रीय गान किस वर्ष अपनाया गया था। तो ये जिस वर्ष संविधान लागू किया गया था उसी वर्ष ये अपनाया गया था, तो 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है सूर्य किस प्रकार का तारा है, बताइए। सूर्य जो है वो किस प्रकार का तारा है, लाल दानव है या श्वेत बौना है या पीला बौना है या न्यूट्रॉन तारा है, बताइए किस प्रकार का तारा है ये। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है पीला बौना, ठीक है। सूर्य ये पीला बौना प्रकार का तारा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए। हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई, बताइए कौन से इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए। विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, अटलांटिक महासागर होगा या हिंद महासागर होगा या प्रशांत महासागर होगा या आर्कटिक महासागर होगा, बताइए इसमें से कौन सा सबसे बड़ा महासागर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर बताइए।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है प्रशांत महासागर। ये जो महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। थायराइड होगी, या अग्न्याशय होगा, या यकृत होगा, या पिट्यूटरी होगा, बताइए कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है यकृत, ठीक है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफ़ी सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट क्लियर हुआ तो आप लोग इस क्लास को कृपया कर लाइक कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है रामचरितमानस के लेखक कौन है, बताइए। रामचरित जो मानस है उसके लेखक कौन है, बताइए। कबीर दास होंगे, या तुलसीदास जी होंगे, या सूरदास जी होंगे, या मीराबाई होंगी, बताइए। बताइए इसमें रामचरितमानस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है। इसमें आपका राइट आंसर तुलसीदास जी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, बताइए। भारतीय रिजर्व जो बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए भाई। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट कर दे यार, ताकि हमको पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है या गलत दिया है, ठीक है। आप लोग बता देना हमको, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर 1935 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई, बताइए। 1942 में हुई, या 1945 में हुई थी, या 1950 में, या 1929 में, बताइए कब हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 1945, ठीक है। ये जो बी नंबर है आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए थे जो आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहें। चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोग जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड की, या यूपी पुलिस की, या अग्निवीर की, तो वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। जीके जीएस तो सभी कैटेगरी में आती है, ठीक है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें जीके जीएस तो 100% रहती है, ठीक है। चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।